हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं खुद को बेहतर बनाने के 10 बेहतरीन टिप्स जानने वाले हैं कि किस तरीके से अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बेहतर लीडर या एक बेहतर पर्सन बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे चलेंगे। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आपका बहुत कुछ छूटने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो इम्प्रूवमेंट करना है वो है हमारा सबसे पहले अपने अंदर जो एक स्ट्रेटजी जो बनानी है। ठीक है, हमें कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर ये चीज़ आना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में या इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले विदाउट लक्ष्य आप काम मत करें। तो ये अपने अंदर क्वालिटी क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट ना गोल सेट बनाने पड़ेंगे कि आज ना इस महीने मेरे को क्या चाहिए, अगले महीने क्या चाहिए, अगले 2 मंथ में क्या चाहिए, अगले 1 साल में क्या चाहिए और अगले 6 मंथ के अंदर मुझे क्या चाहिए। तो आपको ना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जिस इंसान का कोई जीवन में लक्ष्य ही नहीं है, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। जब हम एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि यार मुझे को ना ये चीज़ अचीव करना है, ये लेवल अचीव करना है या इतने की टीम बनाना है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्या करता है वो फिर ना एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट करता है और अपने आप में फिर क्या होता है, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए घर जाना है, ठीक है, कहीं भी अगर आपका घर है और उसका कोई एड्रेस ना हो, ठीक है, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ना पता हो तो फिर ट्रेन से कहाँ उतरेगा इंसान। तो इसलिए हमें ना लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर ये है ना कि जो क्वालिटी है इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगला हमारा जो क्वालिटी आता है वो होता है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ये क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, है ना, कि आप विश्वास रखें अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे कि यार मैं ना डेफिनेटली ये गोल मैं अचीव करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भरोसा ही नहीं होता है ना। तो दूसरा पॉइंट आपका बिलीव है ना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, बिलीव इन योर सेल्फ के पॉइंट्स हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान को विश्वास होगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। ठीक है, जब उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना तो उसी तरीके से उसका माइंड भी वर्क करता है और बेहतर तरीके से, है ना, उसके अंदर एक ऊर्जा का विकास होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, उसका हमेशा एक डेडिकेशन काम के प्रति रहता है और उसमें जो काम के लिए चाहिए इंप्रूवमेंट वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, वो उसके लायक बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरे क्वालिटी का तो वो है कि एक अच्छा सुनने वाला बने। मतलब एक आपको क्या बनना पड़ेगा, गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि अगला बोलता जा रहा है ना, सिर्फ आप सुन रहे थे, आप है ना, आपको भी बोलना है, लेकिन आपको इतना नहीं कि अगला आप बोलते ही जा रहे हैं, अगला सुन सुन के परेशान हो गया। तो आपको एक अच्छा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर इम्प्रूव करनी पड़ेगी, है ना, बी अ गुड लिसनर, यानी आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कुछ भी आपसे बात कर रहा है तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप फिर कैसे उसे आंसर कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप ये समझ के लिख सकते हैं। अगला हमारा जो आता है वो आता है अपने आप को जाने, हाँ, लेट योर सेल्फ नो, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। आप कोई एक साधारण पर्सन नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपेयर कर देते हैं एक दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो आपको ना कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे पर्सन से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, आप डिफरेंट हैं, आप अदर लोगों से बहुत ही अलग हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को दूसरे लोगों से एकदम डिफरेंट समझना है। ठीक है, और बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। तो आपको ये भी एक क्वालिटी है, जो लोग क्या करते हैं दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो आपको अपने आप को ना बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, और अपना एक बेहतर तरीके से जो आपने गोल डिसाइड किया था उसके प्रति लगन से मेहनत करना स्टार्ट कर देना है और उसके लिए जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा था कि आपको एक बेहतर क्या करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो आता है पांचवा, वो होता है डर का सामना करना सीखें। लर्न टू फेस फियर, यानी आपको वो सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा जिससे हमारा डर ख़त्म होता है। डर हमारा किस तरीके से ख़त्म होगा, ये जो क्वालिटी है अपने अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये तुरंत नहीं आता है। जब भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो तो आपको ना सबसे पहले ये चीज़ नहीं होती कि मतलब आप जो है डरेंगे नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है यार कि आप डरोगे, ठीक है, लेकिन डर क्या होता है ना, धीरे धीरे इंसान का ख़त्म होता है। डर कैसे ख़त्म होगा, ठीक है, जब आप
कोई भी मतलब क्या करते हैं, अपना लक्ष्य डिसाइड किया, काम करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, लोगों से नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप धीरे धीरे काम में सफल होते जाते हैं तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, डर जो होता है ना वो खत्म होता चला जाता है, और आपका जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता चला जाता है, और आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता चला जाता है, और आप एक्सप्लोर कर जाते हैं, धीरे धीरे करते हैं, मतलब आप बढ़ते चले जाते हैं उस फील्ड में, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता चला जाता है, ठीक है, और आपका फिर डर लगना बंद हो जाता है। लेकिन जब इंसान क्या होता है, जब मान लीजिए कोई भी इंसान पानी में पहली बार उतरता है और वो तैरना नहीं जानता, तो वो डरता है यार कहीं गड्ढा ना हो, कहीं हम डूब न जाए, कहीं गहराई ना हो, वो डरता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर उसको तैरना आ गया, ठीक है, जब उसको तैरना आता है तो वो फिर डरता नहीं, डर खत्म हो जाता है। लेकिन जब तैरना स्टार्ट करता है तो पहले दिन थोड़ा डरेगा, अगले दिन और थोड़ा सा डरे, है ना, कम होगा, नेक्स्ट डे और थोड़ा सा कम होगा, मतलब धीरे धीरे सीखते एक बार वो जो तैरने वाला पर्सन होता है परफेक्ट बन जाता है तैरने में, और फिर क्या होता है, चाहे कितना भी गहरा पानी हो वो ईजी वे में क्या होता है, तैर के निकल जाता है, ठीक है। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल डरना नहीं है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी आपने जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपने अंदर ये भी एक क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा कि है ना, जो भी हम मिस्टेक करें उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, है ना। इनफैक्ट आपसे भी गलती हो सकती है, इनफैक्ट हमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी भी गलतियों से सीखना होता है और कभी कभी दूसरों की भी गलतियों से सीखना होता है। मैं देख रहा हूँ सामने वाला पर्सन गलती करके डाउनफॉल में गया, तो वो गलती हमें नहीं करना जिसकी वजह से मैं भी डाउनफॉल में जाऊं या मेरा जो बिजनेस है वो क्या हो, बिल्कुल ना चले। किसकी वजह से, जो सामने वाला पर्सन गलती किया है जिसकी वजह से उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है। हमें वो सारे काम करने हैं जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, पा जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग उसके हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें ये भी क्वालिटी अपने अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा। लोग दूसरों की गलतियों से या अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपको ये क्वालिटी अपने अंदर इंप्रूव करना है, दूसरों की गलतियों से सीख के, है ना, और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है तो वो फिर अपने जो काम में वो गलती होती है ना तो वो नहीं करता है, इसकी वजह से उसका समय भी बर्बाद नहीं होता है, उसका एनर्जी, है ना, सब बच जाता है, ठीक है। अगला हमारा आता है जो आपका 7वां नंबर पे, वो है समय पर खुद को प्रेरित करना, है ना, मोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने आप को हमेशा क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा अपने आप को हमेशा, ठीक ना। माइंडसेट करने के लिए आपको हमेशा मोटिवेशन अपने आप को लेना पड़ेगा। ये आपका वीडियो देखने से आएगा। अगर आप अधिकतर वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, लोगों के कैसे सक्सेसफुल लोग हुए, है ना, या बिजनेसमैन के कि यार बिजनेसमैन कैसे एक बिजनेसमैन बना, सक्सेसफुल लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या कोई एक टॉप लीडर जो आज बड़ी ऊंचाई पे हो उसका स्पीच, या कोई ऐसा, है ना, हाइपरनेस वाला वीडियो, ठीक है। तो अगर ये आप सीखते हैं या देखते हैं तो लोग ना उसमें अपनी बताते हैं कि मेरे लाइफ में इस तरीके से यार प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, और मैं ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता गया। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें क्या होता है, आप उनसे इंस्पायर्ड होते हैं और आप भी उन सब, है ना, छोटे छोटे चैलेंजेस से, छोटे छोटे प्रॉब्लम से परेशान नहीं होते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय समय पे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी अपने आप में एक क्वालिटी है ना, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आज से आपको करना स्टार्ट कर देना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, ठीक है ना। जब तक आपको अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। खुद को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी, है ना, कहाँ होती है, यह कला हर इंसान के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान जीवन में कोई समस्या आती है तो पूरी तरह टूट जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर समय पर इंसान, है ना, ऐसा कोई लक्ष्य हो, है ना, या ऐसा कोई रीज़न हो जो उसको हमेशा क्या करे, अंदर से मोटिवेशन प्रोवाइड करे, या ऐसा कोई फैमिली रीज़न हो जो अंदर से मोटिवेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इस टाइप से भी हमें मोटिवेशन मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलता है, आपके रीजन से, आपके विज़न से, आपकी लाइफ के गोल से, आपके घर की प्रॉब्लम से, ठीक है, या वीडियो देख के, जो भी तरीके हैं आपके पास, है ना, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन ले सकते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है जो आपके अपने अंदर होनी चाहिए। अगला हमारा आता है 8वां, अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करें, क्रिएट योर टू डू लिस्ट, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, और जो टू डू लिस्ट आपकी होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो जो होगी
आप ना किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने पूरे दिन क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट तैयार करना है कि आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये सारे काम करने हैं, रूम पे ये काम करना, घर पे ये काम करना, ऑफिस में ये काम करना है, आते समय ये सारे काम करने हैं। तो आपको ना एक टू डू लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि आज मुझे ना सुबह से लेकर शाम तक मेरा दिन कैसा जाना चाहिए, क्या क्या मुझे करना है। आपको एक दिन गोल सेट करना पड़ेगा कि आज मैं ना सुबह उठा और एक ये गोल सेट कर दिया टू डू लिस्ट में, ठीक है, आज मुझे ये अचीव करना और शाम तक वो अचीव हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको टू डू लिस्ट करना पड़ेगा तैयार और उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। टू डू लिस्ट तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर हर एक काम लिखे हैं जिसके, है ना, इसके अंदर लिख सकते हैं जो भी आपको मतलब करना है वो क्या कर सकते हैं, टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं कि किस काम को किस समय पे करना है ना। इस तरीके से आपका जो माइंडसेट होगा ना पूरा क्लियर होगा और उसके प्रति क्या होगा, फिर मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, नहीं यार अब ये करना, फिर अब ये करना, फिर अब ये करना है। तो टू डू लिस्ट हमारे माइंड को हमेशा क्या करता है, प्रिपेयर भी करता है और प्रेशराइज भी करता है, यार अभी ये अचीव करना था, अभी ये काम करना था, अभी ये काम करना था, है ना। हमेशा उसको क्या करता है, मैसेज देता रहता है आपके माइंड को, ठीक है। टू डू लिस्ट होती है, तो हमेशा आपके पास टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास टू डू लिस्ट अगर आप नहीं बनाते हैं तो आज से अपने अंदर ये क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए कि नहीं यार अब मुझे भी टू डू लिस्ट बना के ही काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं तो आप ना अधिकतर गोल क्या करेंगे, अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगली क्वालिटी की तो 9 नंबर पे हमारा जो क्वालिटी आता है, ऑलवेज रेडी टू लर्न, हमेशा सीखते रहना है आपको, ठीक है ना। इसके लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन आपके माय डियर फ्रेंड्स अपने अंदर एक क्वालिटी लेकर आना पड़ेगा कि यार मुझे हमेशा सीखना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान जब सीखना स्टार्ट करता है ना तो हमेशा अगर सीखता रहता है तो उसका हमेशा फिर ग्रोथ होता रहता है। कुछ लोग ना स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक तो सीखते हैं लेकिन उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जो इंसान हमेशा सीखता है, ठीक है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और वो बेहतर बनता चला जाता है। और जो सीखना बंद कर देता है वो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। तो इंसान के अंदर सीखने की जो कला है ना वो अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। और आपके अंदर जो सीखने की कला होगी वही आपको अपने इस दुनिया में सबसे सफल इंसान बनाएगी, ठीक है। या अपने गोल के प्रति क्या करेगी, सफल बनाएगी, ठीक है। आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में अगर आप मान लीजिए आप सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप छोटे हो या बड़े हो फिर भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वही इंसान ग्रोथ कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जो इंसान नहीं सीखेगा उसका कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो लर्निंग टू अर्निंग होता है ना, आपने सुना भी होगा कि यार लर्निंग टू अर्निंग, जितना हम लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारा लास्ट जो पॉइंट है 10 नंबर पे, दूसरों को खुश रखना बंद करें, है ना। हमेशा ही मैं सोचिए कि यार मेरे, है ना, हमेशा दूसरों को हम खुश करें, ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा, है ना, तो स्टॉप प्लीजिंग अदर, कहने मतलब यही है कि दूसरों को खुश रखना बंद करें। आप ये मत देखिए अगर मैं ये काम कर रहा हूँ अगला खुश होगा कि नहीं होगा, अगले को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, दूसरों को खुश करने की कोशिश, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, सही बात है यार। कोई भी इंसान किसी को भी क्या कर सकता है, खुश थोड़े रख सकता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर एक इंसान अपने अपने जिम्मेदारियों पर काम करता है, ठीक है। और उसमें अलग अलग मोमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे पास सिचुएशंस होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें इन सब बातों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी कोशिश यही करना कि हम भी खुश रहें, अगला भी पर्सन खुश रहे। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से इंसान को खुश नहीं कर पाते हैं तो आप दुखी होते हैं कि यार मेरी वजह से वो इंसान खुश नहीं हो पाया। तो ऐसा बिल्कुल अपने माइंड के अंदर नहीं लेके आना है, ठीक है। अगर आपसे कोई खुश रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दूसरों की खुशी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको अपना काम करते रहना है, बस उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे वो 10 टिप्स जिसको ना आपको अपने इस बिज़नेस में इंप्रूव करना है। अगर आप इस बिज़नेस में आ चुके हो तो आपको इंप्रूव करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही तगड़े कंटेंट, बहुत ही लाजवाब वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं जो आपके अपने बिजनेस में एक ग्राउंड लेवल से, है ना, टॉप लेवल पे पहुंचाने वाली हैं, ठीक है। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।